मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 227वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 101 सूत्रों में। पीछे कुछ पूछना है तो पहले उसको पूछो। आचार्य जी, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप में ये 4 नियम है: उपपद, धातु, काल, प्रत्यय नियम। और सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु का यहाँ है इसमें 3 नियम। तो जैसे उस सूत्र में उपपद नियम अर्थात इन्हीं उपपदों के होते हुए, और धातु मतलब केवल यही धातु होगी, वैसे ही सुकर्म पाप इसमें भी वैसे होंगे। लेकिन कल जो आप बता रहे थे वो समझ नहीं आया। नहीं, वहां भी ऐसे ही कर लो, वहां भी ऐसे ही बोलेंगे। वो अगर ऐसा वाक्य निकल गया है तो उसका संशोधन कर लो कि जहां एव लगता है तो उसके दूसरे भाग में जाकर के नियम लागू होता है। तो कल मैंने कैसे बताया था इसमें सुकर्म पाप सूत्र में, अब जब ऊपर उपपद का नियम होगा तो उपपद रहते हुए इसी धातु से होगा, ऐसे कुछ। नहीं, उपपद नियम को बोलो। आचार्य जी, सुकर्म पाप सूत्र में जब उपपद नियम को बोलो तो किस तरह से कहा गया था उसमें? सु आदि जो शब्द हैं, सुकर्म पाप आदि, तो इनके उपपद रहते हुए, ठीक है, क्रिय धातु से ही हमें इन उपपदों को धातु के साथ हमने जोड़ दिया इनको, कि इनके उपपद रहते हुए क्रिय धातु से ही होगा। तो ही तो हम लगा रहे हैं धातु के साथ में, अन्य धातु से नहीं होगा। अर्थात ये शब्द अन्य धातु के पूर्व आएंगे। बात को समझते जाना। हम बोल रहे हैं धातु साथ में कि इन शब्दों के उपपद रहते हुए क्री धातु से ही प्रत्यय होगा। वे प्रत्यय अन्य धातु से नहीं होगा। अन्य धातु से नहीं होगा का अर्थ क्या है? अब कि ये उपपद किसी अन्य धातु से पूर्व आएंगे तो नहीं होगा। तो उपपदों पर बंदिश लग गई, नहीं, बंधन लग गया या नहीं? ये उपपद यदि यहां से हट करके और किसी धातु के साथ जुड़ेंगे तो नहीं होगा। तो धातु पर रोक लगी या कि उपपदों पर रोक लगी? उपपदों पर होते हैं। लेकिन ही हमने कहा बोला था धातु के कि साथ। इसके उपपद रहते हुए धातु क्री धातु से ही होना है। हाँ जी। इसलिए जो है जाकर के बात लगती है उपपदों पर, ही हम बोलते हैं कहीं और स्थान पर। अब इसी प्रकार से वहां भी घटा लो ऐसे ही कि ब्रह्म इनके उपपद रहते हुए हन धातु से ही कोई प्रत्यय होगा। अर्थात यदि ये ब्रह्म भ्रूण वृत्र शब्द किसी और धातु से पूर्व आएंगे तो क्विप नहीं होगा। तो बात वही हो गई ना कि ब्रह्म भ्रूण वृत्र को एक धातु के साथ में बांध दिया गया, वहीं पर इनकी रोक लग गई। तो आचार्य ये हो गया उपपद नियम। अब धातु का नियम निकालेंगे तो अब धातु का नियम निकालेंगे तो कैसे बोलेंगे? उसका वाक्य बना के देखो पहले, फिर करेंगे संशोधन। बुद्धि लगाओ पहले। धातु का नियम बोलते समय
किस तरह से बोला जाएगा? देखो, उपपद नियम में हमने क्या बोला कि इन उपपदों के पूर्व रहते हुए क्री धातु से ही होना है, हाँ, ठीक है ना। अब हमें यदि उपपद नियम बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे अब? कि ये जो है धातु नियम, धातु नियम, हाँ धातु नियम कैसे बोलेंगे अब? कोई प्रत्यय ही होगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर मैंने बताए थे कितने, 3 नियम। हाँ, तो 3 नियम में धातु को तो इसमें छोड़ दिया ना, इसमें धातु को छोड़ दिया है, धातु नियम को छोड़ करके। यदि हो जा धातु नियम छोड़ दिया हमने तो उससे लाभ क्या हुआ है? धातु नियम छोड़ने से क्या लाभ हो गया हमें? अन्य धातुएं भी, अन्य धातुओं से भी हो सकता है। अन्य धातुओं से तो जो है ये बात हमने वहां भी कही थी। अन्य धातु से कैसे? जैसे ऐसे बोलो ना कि धातु नियम हटा दिया हमने तो इस धातु के पूर्व यदि अन्य उपपद आएंगे, ठीक है ना, अन्य उपपद आएंगे, जैसे हमने शास्त्र शब्द को ले लिया, जी, और सूत्र क्या कह रहा है कि सुकर्म पाप मंत्र पुण्य यही होने चाहिए। लेकिन हमने शास्त्र शब्द के पूर्व रहते हुए और क्री धातु से कोई प्रत्यय कर दिया, तो शास्त्रकृत बन गया या नहीं बन गया अब? ठीक है ना, जी, धातु को हमने स्वतंत्र छोड़ दिया ना, धातु को हमने स्वतंत्र छोड़ दिया। लेकिन वहां हमने क्या बोला था? वहां हमने ये बोला कि सुकर्म पाप आदि के उपपद रहते हुए क्रिय धातु से ही, ठीक है ना, अर्थात ये उपपद किसी और धातु के पूर्व रखे जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन और शब्द तो आ सकते हैं क्रिय से पूर्व, क्योंकि धातु नियम को हमने हटा दिया, तो शास्त्र शब्द को हम पूर्व ले आए। वहां हमने क्या बोला था? फिर बोलो, दोबारा दोहराओ वाक्य को। उपपद नियम में क्या बोला गया था? ये सुकर्म पाप ये उपपद में रहते हुए क्रिय धातु से ही कोई प्रत्यय हो। हाँ, अगला वाक्य बोल दो, अन्य धातु से नहीं होगा। अन्य धातु से नहीं होगा का तात्पर्य ये सुकर्म पाप पुण्य अन्य धातु से पूर्व आएंगे तो क्विप नहीं होगा, ठीक है ना। और हमने बनाया शास्त्रकृत, तो शास्त्रकृत में हमने इस नियम को तो नहीं तोड़ा ना, हम सुकर्म पाप को किसी और धातु के पूर्व नहीं ले गए थे, हाँ जी, हम तो शास्त्र को लाए ना क्रि धातु से पूर्व, तो वहां शास्त्रकृत बन गया, धातु का नियम यहाँ नहीं लगेगा, तो ये अंतर आ जाता। ऐसे ही सबके साथ घटाएंगे। ऐसे ही काल नियम है, काल का भी नियम, उपपद का भी नियम, धातु का भी नियम, 4 प्रकार के नियम बताए थे ना, तो यहाँ तो चारों प्रकार के नहीं लगेंगे, यहाँ 3 प्रकार के हैं, पूर्व सूत्र में चारों प्रकार के लग जाएंगे। ऐसे ही काल नियम को बोल के देखो, काल नियम का अभ्यास करो। तो सु आदि शब्दों के पूर्व रहते हुए क्रिय धातु से, ठीक है ना, काल में ही क्रिय धातु से भूतकाल में, भूतकाल में क्विप प्रत्यय ही होगा। अब तू कहेगी कि ये ही फिर और कहीं पहुंच गया। हम अगले शब्द के साथ में ही बोलेंगे ना, अगले शब्द के साथ में ही बोलेंगे, हैं, स्वादियों के पूर्व रहते हुए क्रिय धातु से भूतकाल में क्विप ही होगा, ठीक है ना। यानी कि भूतकाल में अन्य प्रत्यय नहीं होगा, भूतकाल में अन्य प्रत्यय नहीं होगा, तो काल का नियम हुआ कि नहीं हुआ? भूतकाल में अन्य प्रत्यय नहीं होगा, क्विप ही होगा, हैं? तो फिर प्रत्यय का नियम कैसा होगा फिर? ये मैंने प्रत्यय नियम कब बोला? मैं तो काल नियम बोला है ये काल नियम बोला है ना, प्रत्यय नियम अन्य प्रकार से बोलेंगे। ये काल नियम हो गया, और हमने उपपद नियम को भी बोल के देख लिया,
अब प्रत्यय नियम को बोल के देखो, चलो बनाओ वाक्य। अब एव कहाँ पर लगाएंगे नहीं, जोड़ो, अपनी बुद्धि से बताओ क्या कहाँ लगेगा। प्रत्यय नियम का वाक्य बनाओ, तुम बनाओ अनमोल, केवल सोचते ही रहोगे, बोलो तो कुछ। प्रत्यय नियम ये वकार लगा ऐसे ही बोलो और पूरा वाक्य देखो फिर गलती कहाँ हो रही है। पहले वाक्य बनाओ अच्छा, स्वादियों के पूर्व रहते हुए यहाँ से। स्वाद पद रहते क्री धातु से भूतकाल में कृत ही प्रत्यय होता है। जल्दी जल्दी मत करो, स्वादियों के पूर्व रहते हुए, क्री ठीक है धातु ना? से, हैं? क्री धातु से हाँ, स्वादियों के पूर्व रहते हुए क्री धातु से भूतकाल में भूतकाल में, कृत ही प्रत्यय होता है। ये तो तुमने काल नियम बोल दिया, हम कह रहे हैं प्रत्यय नियम बोलो। ये तो हमने काल नियम में बोला था ये वाक्य कि स्वादियों के पूर्व रहते हुए क्रिया धातु से भूतकाल में क्विप ही होगा, ठीक है ना? अन्य प्रत्यय नहीं होगा, अन्य प्रत्यय नहीं होगा ऐसे बोला हमने। तो और फिर बोल रहे हैं, आचार्य एव बोल रहे हैं लगाएंगे। काल नियम। जिसके साथ ये वकार लगाएंगे वो उसका नियम बन जाएगा। देखो प्रत्यय नियम में हमें प्रत्यय नियम जब बोलेंगे हम, तो उस अवस्था में कहना पड़ेगा कि स्वादियों के पूर्व रहते हुए क्रिय धातु से भूतकाल में, ठीक है ना? यानी कि भूतकाल में ही, ठीक है ना? भूतकाल में ही। अब यहाँ पर हम बोल क्या रहे हैं? प्रत्यय नियम। क्विप प्रत्यय होगा, तो क्विप प्रत्यय होगा तो क्या अर्थ तात्पर्य हो गया कि वर्तमान में नहीं होगा, भविष्यत में नहीं होगा, है नहीं, क्विप ही होगा। जब ये बोल रहे हैं हम, तो उस अवस्था में वर्तमान में भी नहीं होगा, भविष्यत में भी नहीं होगा। तो अगर विग्रह किया जाएगा कि मंत्रम करोति या मंत्रम करिष्यति, तो उस अवस्था में ये प्रत्यय नहीं हो पाएगा। ये काल का नियम हो गया, नहीं हो गया? ये इसका प्रत्यय का नियम, प्रत्यय का नियम हो गया। ये काल नियम जैसा लगा। क्विप प्रत्यय यदि कहीं करेंगे हम, हैं, इन शब्दों के पूर्व रहते हुए क्विप प्रत्यय यदि करेंगे तो कहाँ होगा? कहाँ होगा? भूतकाल में। इसको समझने के लिए ना एक बार दोबारा पीछे से चलना और एक एक वाक्य को बना करके देखो, और साथ में काशिका या न्यास वगैरह उसके अनुसार भी मिला करके देखना अपने वाक्य को, न्यास में है आचार्य जी। तब पूरा तुम्हें अभ्यास हो पाएगा। क्योंकि ये सामान्य सी बात है, ये इसको बार बार ध्यान रखना कि एव शब्द जहां लगाते हैं ना, तो उसके वहां उसका अर्थ ही नहीं निकलता है, वो नियम कहीं कहीं और जाकर के पड़ता है। वो जिसके साथ में एव लगाया है वहां नहीं लगता है वो नियम। व्याकरण की बात बोल रहा हूँ, अन्यत्र लोक व्यवहार मत ले लेना ऐसे। कि हमारे घर में यही अतिथि आएगा और नहीं आएगा। तो हमने ये किस पे नियम लगाया है? इस घर में, इस घर में ये अतिथि ही आएगा। इस घर में अनमोल को ही आना है, किसी और को नहीं आना है। तो ही कहाँ लगाया हमने? अनमोल। अनमोल के आगे। तो इस घर में अनमोल को ही आना है, किसी और को नहीं आना है। और दूसरे घर में, कोई दूसरे घर में कोई भी जा सकता है, ठीक है ना? तो बंधन किस पे लगा, मतलब फंसा कौन इसमें? किसको किसके साथ बांधा गया? अच्छा बताओ, अनमोल को घर के साथ बांधा गया या घर को अनमोल के साथ बांधा गया है? फिर देखना वाक्य, इस घर में अनमोल को ही आना है। क्या अनमोल किसी और घर में जाना अनमोल का हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों? नहीं हमने कहा इस घर में अनमोल को ही आना है। दूसरे घर में अनमोल भी जा सकता है, तेजस्विनी भी जा सकती है, लेकिन इस घर में तेजस्विनी नहीं आ सकती, अनमोल को ही आना है। तो ये बंधन लग किस पे रहा है? अनमोल पे लग रहा है या घर में लग रहा है? घर में लग रहा है। तो यहाँ भी गहराई से देखोगे तो वही बात निकलती है कि ही तो लगाया हमने अनमोल के साथ में, बंधन लग गया घर के ऊपर। अरे ये बड़ी समस्या है, इस घर में कोई और घुस ही नहीं पाएगा अनमोल के अतिरिक्त। ये प्रासादवासी न्याय ऐसा ही होता है आचार्य। कौन सा न्याय?
प्रासादवासी। प्रासादवासी? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है। प्रसादवासी। चलो और आचार्य ये कर्मण्यज्ञाख्यायाम, इसमें रूढ़ी बता रहे थे, वो भी ठीक तो से आख्या शब्द दिया है ना, जैसे आख्या जब कहा जा रहा है कि कर्मणि अग्न्याख्यायाम, तो यहाँ पर जो वाक्य बन रहा है, वाक्य क्या था यहाँ? उष्णेन श्येन एव अग्निः। अथवा कंकचित। अब यहाँ पर विग्रह कैसे किया गया था? श्येनैव चीयते अग्निः। लेकिन अग्नि शब्द यहाँ कह किसको रहा है? प्रश्न ये उठेगा ना। अगर इसका हम शब्दार्थ करें तो जरा बुद्धि से विचार करना कि क्या संगत हो रहा है ये शब्दार्थ। ज्यों का तो अर्थ कर लो इसका कि शेन एव चीयते अग्नि। शेन के समान अग्नि का चयन किया जा रहा है। क्या अग्नि का हो रहा है चयन या ईंटों का हो रहा है? ईंटों का। फिर कहाँ शब्द का अर्थ निकल पाया? अब कुछ ना कुछ तो हमें अंदर गहराई में जाना पड़ेगा ना कि ये अग्नि यहाँ क्यों बोला जा रहा है। तो अब कहा गया कि ये जो आख्या जो सूत्र में आ रहा है, अगर इस आख्या के अर्थ को हम थोड़ा और परिवर्तित करके नहीं रखेंगे यहाँ पर, तो ये जो वाक्य हमने बोला ये ऐसा ही अटपटा सा ही लगता रहेगा जैसे अभी लगा हमें कि शेन एव चीयते है वास्तव में वेदी। वेदी का तो हम कह सकते हैं कि वेदी का चयन हो रहा है, क्योंकि वेदी और ईंटों तो एक ही बात हो गई। ईंटों को मिलकर के तो वेदी बनेगी ईंटों से ही। भाई ईंटें उसका उपादान कारण है और वेदी उसका कारण हो ही गया, तो इस तरह से वेदी कार्य हो गया उसका। तो यहाँ पर हम ईंटों का चयन हो रहा है यूं भी कह सकते हैं, वेदी का चयन हो रहा है जैसे मकान बन रहा है यूं भी कह सकते हैं, और दीवार बन रही है यूं भी कह सकते हैं। भाई दीवार से ही तो मकान बनेगा आगे चल करके। लेकिन अग्नि का चयन हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी संगत नहीं लग रहा है। अग्नि को उठा उठा थोड़े रखा जा रहा है वहां। आचार्य एक जगह हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे पानी है, पानी कटोरी में है उसका रूप अलग दिख रहा है, और बकेट में है उसका रूप अलग दिख रहा है, तो पानी ऐसा दिख रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना। पानी जैसा क्या दिख रहा है? मतलब पानी ऐसा दिख रहा है, पानी को शेप दे देते हैं ना वहाँ रूप। तो लेकिन यहाँ अग्नि को वास्तव शेप कहाँ, यहाँ अग्नि को शेप कहाँ दे रहे हैं? मतलब ऐसे चयन बोला नहीं, नहीं ऐसा नहीं, दिख रहा चयन करते समय एक एक वस्तु उठाई जा रही है, ठीक है ना। तो वो क्या अग्नि उठाई जा रही है? अग्नि के अंगारे उठाए जा रहे हैं क्या, या कि ईंटें उठाई जा रही है? नहीं। क्योंकि ची धातु का अर्थ होता है चयन करना, एक एक करके उठाना, चयन उसी को बोलते हैं। अनमोल जरा माइक बंद कर देना। एक एक चीज को जो बोल रहे हैं हम, तो उस अवस्था में जो चयन हो रहा है वो ईंटों का हो रहा है, और ईंटों से ही वेदी बन जाएगी आगे चल करके। तो हम भावी रूप में वेदी को भी कह सकते हैं। जैसे आटा पिसवाते हैं, वो ठीक है गेहूं पिसवा रहे हैं लेकिन आटा ही तो बनेगा आगे चल करके। यहाँ भी ठीक है, अग्नि ईंटें उठा रहे हैं, हम लगा रहे हैं एक एक करके, लेकिन बनेगी तो वेदी ही उससे। लेकिन अग्नि अर्थ यहाँ नहीं निकल पाया। तो व्याख्याकारों ने कहा, या पाणिनि की भावना को पकड़ा गया कि उन्होंने यहाँ पर आख्या शब्द बोला है, ठीक है ना। अग्नौ भी तो कह सकते थे, कर्मणि अग्नौ, अग्नि अर्थ होने पर, फिर भी उन्होंने आख्या शब्द बोला यहाँ। तो आख्या जो है अब ये रूढ़ी की तरफ ले जाएगा हमें, रूढ़ी की तरफ ले जाएगा। और रूढ़ी हम प्रायः वहीं घटाते हैं कि जहाँ के व्युत्पत्ति के आधार पर वो अर्थ नहीं निकल पाता है, फिर भी शब्द का वाच्य वही रहता है। अब यहाँ श्येनचित जो शब्द बना, इसका वाच्य वास्तव में अग्नि ही है, ठीक है ना। श्येनचित अग्नि को ही कहा जाएगा, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं घट रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? रूढ़ी, रूढ़ी शब्द। अब ये रूढ़ी शब्द हो गया। तो पाणिनि ये कह रहे हैं कि जहां रूढ़ रूप में अग्नि अर्थ का प्रयोग होता है, अग्नि अर्थ को लिया जाता है,
ठीक है ना। ऐसा शब्द बनाने के लिए कर्म पद रहते हुए क्वे प्रत्यय कर लेना। तो यहां क्वे प्रत्यय कर लिया गया और हम व्युत्पत्ति करते करते रूढ़ अर्थ में जाकर के पहुंचे, क्योंकि व्युत्पत्ति से वो अर्थ नहीं निकल रहा है, हमें रूढ़ अर्थ की ओर जाना होगा। तो श्येनचित या कंकचित, अब ये वेदी का नाम नहीं रहा यहाँ पर, व्युत्पत्ति से तो वेदी अर्थ ही निकल रहा है, लेकिन रूढ़ अर्थ लेना है हमें तो फिर कोई भिन्न अर्थ लेना होगा। वो पांडे ने कह दिया अग्नि अर्थ लेना है आपको यहाँ पर। तो इस तरह से अग्नि के नाम बन जाते हैं ये, क्योंकि अगर हम अग्नि का नाम न रखें तो जो वाक्य आएंगे श्रोत ग्रंथों में, वहां पर फिर अर्थ नहीं निकल पाएगा उसका। वहां अग्नि अर्थ में ही लिया गया है इसको। और आचार्य राजनी युधिक्रियः, इसमें राजयुद्ध्वा राजानम योधितवान्यः अंतर्णित अर्थ लेकर के, तो इसका अर्थ क्या हुआ? राजा को युद्ध कराया, लड़वाया। लड़वाओ नहीं, लड़वाया गया, भूतकाल में लेना है नहीं। राजा से युद्ध कराया, राजा को लड़वाया। राजा से युद्ध कराया का तात्पर्य राजा से राजा को लड़वाया, ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने लड़वाया है वो कहलाएगा राजयुद्ध्वा। इसमें राजयुद्ध्वा का वाच्य कौन है? ऐसा मनुष्य जिसने राजा को लड़वाया। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में जो ऐतिहासिक चंद्रगुप्त और उसका चाणक्य का यदि लेते हैं, तो चाणक्य ने ही तो चंद्रगुप्त को राजा बनाया, और राजा बना करके चाणक्य ने आदेश भी दिया चंद्रगुप्त को किसको नष्ट करने के लिए? नंद राजा था ना, आतताई, जो भी जैसा भी रहा हो, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने युद्ध के लिए प्रेरणा दी। अब वहां पर यदि हम राजयुद्ध्वा शब्द का प्रयोग करें तो किसके लिए आएगा? चाणक्य के लिए। उन्होंने लड़वाया चंद्रगुप्त को, उनके कथन के अनुसार चंद्रगुप्त लड़ा। इस तरह से ऐसे ही राजकृत्वा में तो समस्या नहीं है, क्योंकि क्री धातु से कर्मक है। राजा को किया यानी कि बनाया, वहां भी हम कह सकते हैं चाणक्य के लिए, उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और युद्ध भी करवाया। यही था। चलो आगे देखते हैं। अगला सूत्र है निष्ठा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। यहाँ कोई ये शंका भी कर सकता है कि निष्ठा ये संज्ञा है, और संज्ञा जब हो जाए, ठीक है ना, संज्ञा जब नाम किसी का रख दें तब उस नाम को पुकार करके उसको बोल करके उसका ग्रहण करते हैं। और निष्ठा नाम रखने वाला सूत्र कौन सा है? क्तवतु निष्ठा और क्तवतु, ये सामने हो जब इस सूत्र के, संज्ञा करने वाले सूत्र के पास में हो तो पहले क्तवतु इनका अस्तित्व तो हो, तभी तो नाम रखा जाएगा। बच्चा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नामकरण कैसे करेंगे? तो पहले बच्चा उत्पन्न होता है या पहले नामकरण होता है? पहले बच्चा उत्पन्न होगा, नाम बाद में रखा जाएगा। वो ठीक है, पहले से ही कल्पना कर लो नामों की, वो चीज अलग रही, लेकिन हम पुकार तो नहीं पाएंगे नाम लेकर के। कल्पना करके क्या पुकार भी लेंगे? बस एक बुद्धि में आ गया है कि हाँ ये नाम रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हम पुकार रहे हैं ना, निष्ठा कह के बोल रहे हैं। तो निष्ठा सूत्र से कहा गया कि पहले नाम तो रखवाया हो। अब ये नाम रखवाने गया किसके पास? क्तवतु निष्ठा के पास। उसने कहा ठीक है मैं नाम रख दूंगा, पहले मेरे पास में प्रत्यय तो लाओ। अब प्रत्यय कौन लाए? यही तो लाता था प्रत्यय, लेकिन इसके सामने तो समस्या पहले ही आ चुकी है। ये प्रत्यय तब ला पाए जबकि नाम रखा हुआ हो। तो इस तरह से यहाँ पर भावी संज्ञाएं मान करके ही समाधान होगा, और कोई नहीं है। ये बातें अन्य स्थानों पर भी घटेंगी ऐसे ही। चलो, तो निष्ठा प्रथमैक वचनांतम,
निष्ठा नाम है ये, आकारांत है इसलिए इसको स्त्रीलिंग में भी कह देते हैं। यहाँ तो खैर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रथमा के एक वचन में, आकारांत है बस। अब क्योंकि हम इस रूप में तो कह सकते हैं स्त्रीलिंग है, क्योंकि अगर हम हलयादिभ्यो से लोप करेंगे तो क्या मान के करेंगे? हलंत न्यंत आबंत क्या मानेंगे? आबंत। आबंत मानेंगे। आप कहाँ होता है ये? स्त्रीयाम के अधिकार में। तो स्त्रीलिंग का मान करके तो हम टाप ला पाएंगे, यानी कि निष्ठ शब्द से निष्ठा बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्त्रीलिंग का ही मानते हैं इसको। तो धातु का अधिकार चल रहा है, इधर भूते काले भूतकाल का चल रहा है अधिकार, तो अर्थ बन जाएगा कि धातु भूते निष्ठा प्रत्यय भवति। तो इस तरह से ये सामान्य सूत्र, सामान्य काल, सामान्य भूतकाल ये ले लेंगे। काल में कोई विशेषण नहीं लग पाएगा, बस केवल भूत मात्र काल में निष्ठा प्रत्यय बहुत प्रयोग होता है इसका। अब क्योंकि दो प्रत्यय हैं ये, दो में किताब में तो फिर भी थोड़ा सा कुछ सीमाएं हो जाती हैं उसकी, कि तयोरेव कृत्यर्थ फलर्था भाव या कर्म कुछ धातुओं में से कर्ता में भी कर लेते हैं, गत्यर्थ आदि थक आदि धातु में जो हैं। लेकिन क्तवतु जो करेंगे वो तो सदा ही सामान्य भूतकाल में सभी धातुओं से हो सकता है। सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं अनेकों बार इस प्रकार की। जैसे भिद धातु से किया तो भिन्न, भिन्नवान, भुज धातु से भुक्तः, भुक्तवान, चौकू लगा देंगे। क्री धातु से कृतः, कृतवान। जो विशेषताएं हैं कृता प्रत्यय की या क्तवतु की, तो एक तो कित्व धर्म है इनमें, तो गुण कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। दूसरा इसमें ये विशेषता है कि ये आर्ध धातु का नाम होते हुए बलादि भी है साथ में। तो बलादि होने से यदि कहीं पर कोई धातु सेट है अर्थात उदात्त है तो इडागम भी हो जाएगा। अब ये तीन उदाहरण जो हैं ये तो अनुदात्त के ही हैं सब, अर्थात अनिट धातुओं के उदाहरण है, इडागम हो नहीं पाएगा। एकाच उपदेश अनुदात्ता रोक लगा देगा। और बाकी निष्ठा के तकार को नकार, ये भिन्न भिन्नवान, यहाँ अर्धाभ्याम, निष्ठा तो न, रेफ और दकार से उत्तर। अब निष्ठा के तकार को नकार है, साथ में पूर्व से च दह, दकार को भी नकार हो गया है। तो ये सूत्र यहाँ पर बस इसका प्रकरण समाप्त हो गया। अब आगे है अन्य कुछ और प्रत्यय भी हैं जो कि भूतकाल में किए जाते हैं। अर्थ वैसा ही रहेगा जैसा हमने भिन्न भिन्नवान का अर्थ किया अभी, ठीक ऐसे ही अर्थ करेंगे आगे भी, लेकिन प्रत्यय का स्वरूप बदल जाएगा। तो आगे सूत्र है सुयजोर ङनिप। सुयजो हो षष्ठी द्विवचनांतम, ङनिप प्रथम एक वचनांतम। यहाँ पर पंचमी के अर्थ में ही षष्ठी मानी जाएगी। तो शुई अभिषवे और यज देव पूजा इत्येताभ्याम धातुभ्याम ङनिप प्रत्ययो भवति भूते। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई अपवाद बन गया है निष्ठा सूत्र का, ठीक है ना, क्योंकि वाह स्वरूपो स्त्रियाम, अस्वरूप ही बाधक बन पाएंगे। वो जो है अस्वरूप जो है विकल्प से बाधक बनेंगे, स्वरूप बाधक बन जाते हैं, तो वो भी होता रहेगा। निष्ठा निकता क्तवतु भी सर्वत्र होते रहेंगे और ये भी प्रत्यय। तो इस तरह से जो अर्थ इन्होंने लिया व्युत्पत्ति करते हुए, सुतवान पहले ऐसे बना करके दिखा रहे हैं, इसीलिए कि भूतकाल में करना है हमें, यानी कि जो सुतवान का अर्थ है वही सुत्वा का अर्थ है। और दूसरा सुत्वा क्त्वा प्रत्यय करके भी बनता है, ठीक है ना। अब ये प्रकरण के अनुसार पता चलेगा, जहाँ वाक्य में आएगा, ये प्रयोग में आएगा, वहां पता लगेगा कि क्योंकि अर्थ में अंतर आ जाएगा ना। क्त्वा करेंगे तो सुत्वा का अर्थ होगा श्रवण, सवन करके, और यहाँ सुत्वा का अर्थ क्या होगा? ये विशेषण बना, जैसे सुतवान विशेषण है किसी का जिसने सवन कर लिया है, ऐसे ही सुत्वा शब्द है। हम कह सकते हैं अयम सुत्वा अस्ति, जैसे अयम सुतवान अस्ति, लेकिन क्त्वा करेंगे तो ऐसे बोल पाएंगे अयम सुत्वा अस्ति, वहां कुछ और ही अर्थ होगा फिर।
ऐसे ही इष्टवान का जो अर्थ है वही यज्वा का अर्थ है। यज्वा में संप्रसारण क्यों नहीं हुआ अनमोल वची स्वपी से, जैसे इष्टवान में हो गया? हाँ, कित चाहिए आचार्य, यहाँ जित है। हाँ, क्योंकि ङित प्रत्यय है ये ङ्वनिप, तो इसलिए कुछ धातुएं ही हैं ऐसी जहां पर कित या ङित दोनों आगे आने पर संप्रसारण हो जाता है। वो उसी से अगला सूत्र है ग्रहीज्या, वो नहीं छोड़ता, वो चाहे कित हो या ङित हो वो दोनों को ले लेता है। लेकिन वची सभी ये केवल कित को लेता है। और ये इडागम तो ये अगर संभव है तभी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं। सुधातु भी अनुदात है, यज भी अनुदात है, इडागम भी नहीं हुआ है। आगे है जीर्यते रत्रिन। जीर्यते है पंचम एक वचनांतम, अत्रिन प्रथम एक वचनांतम। अब ये अत्रिन प्रत्यय करके ज्री धातु से जो शब्द बनता है वैसा ही शब्द क्षत्रिय प्रत्यय करके भी बनता है। जैसे यहाँ पर अभी ङ्वनिप की बात हुई थी, तो ङ्वनिप में जो क्त्वा प्रत्यय करके बन रहा है वैसा ही बन रहा है यहाँ पर, लेकिन सिद्धि में तो काफी अंतर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मूल शब्द बनेगा सुत्वन यज्वन, इसके बाद रूप चलाएंगे फिर और दीर्घ करेंगे, नकारांत की उपधा को, नकार की उपधा को दीर्घ करेंगे। लेकिन यहां अत्रिन में अत्रि और क्षत्रि कितनी समानता है? वहां भी अत्रि घुसा हुआ है, यहां भी अत्रि घुसा हुआ है। केवल क्षित का ही तो अंतर है बस, और तो कुछ भी नहीं। तो ज्रीश वयो हानौ धातो हो भूते अत्रिन प्रत्ययो भवति। तो ज्री धातु से जब करेंगे अत्रिन, और यहां पर अत्रिन का अत बचेगा, गुण होकर के बन गया जरत। ये शब्द बना मूल जरत, ठीक है ना? तो यहां जरत के जब रूप चलाएंगे, अब जरत का अर्थ क्या हुआ? जो जीर्ण है, भूतकाल में करेंगे ना, जो वृद्ध है उसको बोलेंगे। तो जरत का रूप चलाएंगे तो उस अवस्था में अत्रिन में री इसकी संज्ञा हुई है, तो उगित होने से उगित चाम से नुमागम भी होगा। तो जरंत सु सकार का लोप, नकार तकार का लोप, न लोप है प्रातिपदिकांत से जरन रह जाएगा, जरन जरंतौ जरंतः, ऐसे रूप चलेंगे। आगे है छंदसी लिट। छंदसी सप्तमी क्वचनांतम लिट, यहाँ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य कहाँ पर? जरन में। हाँ तो करो ना, कौन रोक रहा है? करो। पूर्वत्र तो ये बात वहां नहीं उठ रही है, वहां गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता, ये सारी, ये तो सभी जगह समस्या आ जाएगी अब। तूने बहुत बड़ी शंका उत्पन्न कर दी ना, जिसका समाधान आज तक वैयाकरण कोई कर ही नहीं पाए, पाणिनि भी फेल हो गए। तो अनमोल करो समाधान, चलो। एक ने शंका की है, दूसरे को समाधान भी करना चाहिए कि नकार का लोप क्यों नहीं हो रहा है? नलोप है प्रातिपदिकांत से पूर्वत्र से। अच्छा, अपने आप ही मिल गया समाधान, क्योंकि हमने तकार को किससे हटाया? संयोगान्तस्य लोपः। युगांत से लोप। अब वो बेचारा कहाँ बैठा हुआ है, न लोप कहाँ बैठा हुआ है। पाणिनि ने ऐसी ऐसी जगह बना दी है इनकी सूत्रों की कि लोकेशन से इनकी महत्ता का पता चलता है। कुछ सूत्र शेड्यूल कास्ट के बना दिए और कुछ बना दिए अगड़ी जाति के, अगड़ी और पिछड़ी। अब उन्हें कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो इस तरह से वो असिद्ध हो जाएगा, इसको तकार दिखाई देगा अंत में।
तो छंदसी विषये धातु हो भूते लिट प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर भूतकाल में लिट प्रत्यय कहा जा रहा है वेद में, और लिट प्रत्यय आगे आना भी है। अभी जो सामान्य सूत्र आएगा परोक्ष लिट, परोक्ष भूत में लिट प्रत्यय करता है। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि ये सामान्य भूत में हो जाएगा वेद में, और परोक्ष लिट जो कहा गया है वो परोक्ष भूत में होता है, लेकिन वेद में हमें सामान्य भूतकाल में भी करना है, इसलिए सूत्र बनाया। ये उत्तर देगा ना कोई? अच्छा, लेकिन वहाँ इसको की अनुवृत्ति आ रही है, हैं? अनद्यतन भूतकाल में। हाँ हाँ, अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में, यानी कि विशेष बंधन लगा दिया ना, विशेषण लगा दिए भूतकाल के साथ में, और यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है। तो सामान्य भूतकाल में करने के लिए ये सूत्र बनाया पाणिनि ने, ऐसा समाधान देगा ना कोई? तो वहां पर फिर प्रश्न उठ जाएगा कि ये कार्य सामान्य भूतकाल में करना, ये तो उसी से सिद्ध है, छंदसी लुंग लंग लिटा। सूत्र आगे आएगा ना वेद के लिए अलग से, कि वेद में लुंग और लंग और लिट, ये इनमें कोई काल का महत्व नहीं रहता है, ये सभी कालों में हो जाते हैं, धातु का संबंध होना चाहिए बस। तो वह बस यही उत्तर है कि वहां जो सूत्र है ना छंदसी लुंग लंग लिटा, तो कुछ अन्य धातुओं का भी संबंध उसके साथ जुड़ता है, तब होता है। क्योंकि पहला ही सूत्र है वहां पाद का प्रारंभ कहा, धातु संबंधे प्रत्यया। अब उसका विशेष विस्तार तो वहीं करेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा ये धातु संबंध क्या होता है। तो धातु संबंध से जुड़ा हुआ है वो सूत्र छंदसी लुंग लंग लेटा है, ये स्वतंत्र है बिल्कुल, इसलिए इसको अलग से बनाया गया है। तो इस तरह से जो उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे ददर्श है, प्रायः करके जो है उत्तम पुरुष नहीं बोल पाते हैं हम, लिट लकार जब लगाते हैं तो, लेकिन यहाँ देखो लिट का ही प्रयोग है और उत्तम पुरुष है। मैंने सूर्य को उभयतो ददर्श, दोनों ओर से देखा। तो ददर्श दृश्य धातु, लिट लकार कर दिया इसने सामान्य भूतकाल में। लिट के बाद फिर सिद्धि में क्या करेंगे, पीछे कई बार आ चुकी है इस प्रकार की। लिट के स्थान पर तेप आएगा, तेप के स्थान पर अणल आएगा, धातु को दित्व होगा, गुण हो जाएगा, दित्व आदि सारे कार्य, तो ददर्श बनेगा। दूसरा है इसमें, कौन सा है बताओ वाक्य में, यो भानुना पृथ्वीम द्याम उतेमा माततान, कौन सा है उदाहरण, कौन सा है? आततान, ठीक है ना, ये है लटका, तनु विस्तारे धातु का है ये कि जिसने सूर्य के द्वारा पृथ्वी का विस्तार किया और द्युलोक का विस्तार किया। द्याम उत इमाम, ऐसा ही वाक्य जो हम 8 मंत्र बोलते हैं उनमें कहाँ पर है ये, द्याम उत इमाम है कहीं पर? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रेक आसीत् सदाधार पृथ्वी आगे नहीं है, द्याम उत इमाम, द्याम उत इमाम, ठीक वैसा ही है देखो। और पृथ्वी भी आ गया सदाधार, अब इसके आगे वाला देख लो, पृथ्वी द्याम उत इमाम, बस आततान की जगह आ गया कस्मी देवाय हविषा विधेम, तो उत इमाम द्याम। और वहां पर पता है अर्थ करते समय प्राय करके हम कैसे बोलते हैं कि सदाधार, परमात्मा ने धारण कर रखा है, किस किस को कर रखा है, कर रहा है, करेगा, वो तीनों कालों में अर्थ करेंगे कि पृथ्वी, पृथ्वी को, तो पृथ्वी से हम क्या लेंगे, यही तो लेंगे इसमें हम बैठे हुए हैं। और द्याम द्युलोक को, फिर उत इमाम, और इसको, वो कौन है इस, और ध्यान रखना इमाम स्त्री लेंगे,
पृथ्वी को, द्युलोक को और इसको। तो कौन सा रह गया? और अरे अंतरिक्ष ही तो रह गया। 3 लोग अगर देखते हैं हम, हाँ जी। तो अंतरिक्ष स्त्रीलिंग में कब आएगा? इमाम अंतरिक्षम। तो वहां इमाम का अर्थ है पृथ्वी। और दूसरा एक और भी रहस्य है कि इदम शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दूर की वस्तु के लिए या निकट की वस्तु के लिए? निकट के वस्तु। तो निकट हमारे पृथ्वी है या द्युलोक है या फिर अंतरिक्ष लोक है? पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी है हमारी। तो इमाम का अर्थ हो गया पृथ्वी। अब प्रश्न उठेगा, पृथ्वी तो पहले आ गया मंत्र में, तो वहां पृथ्वी का अर्थ है अंतरिक्ष। अब दिमाग चकरा गया होगा, ये क्या चक्कर है, सारा सब गड्ढ-बड्ढ हो गया है। तो 16 नाम आते हैं अंतरिक्ष के वेदों में। अंतरिक्ष के पर्यायवाची ये सब निघंटु में आएगा। 16 शब्द हैं, उनमें 16 में पृथ्वी शब्द भी अंतरिक्ष का वाचक है। तो पहले से हो गया अंतरिक्ष, दूसरे से हो गया द्युलोक, इमाम शब्द से हो गया पृथ्वी। तीनों को धारण कर रहा है। वही चीज यहां पर है, देखो, पृथ्वी द्याम उत इमाम। तो पृथ्वी यहां पर वही है अंतरिक्ष, द्युलोक, और इमाम से पृथ्वी। आतताना, तो उदाहरण है इसमें आतताना। तन धातु द्वित्व करके सारा कार्य वृद्धि हो जाएगी। आतताना। तो ये तो हो गया लिट लकार। अब जो अगले 2 सूत्र आ रहे हैं ये भी वेद के लिए हैं। छंद से लिट, लिटह कानजवा और क्वसुश्चय। तो इसी लिट के स्थान पर अभी अगला सूत्र आ रहा है, लिटह कानजवा। लिटह षष्ठी एक वचनांतम, कानज प्रथम एक वचनांतम वा अव्ययपदम। तो यहां पर विकल्प भी साथ में कहा जा रहा है कि कहीं नित्य ही ना हो जाए उसके स्थान पर, तो फिर हम उसका लिट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो छंदसी लिटह स्थाने कानच आदेशो विकल्पेन भवति। अब लिट के स्थान पर कर रहे हैं कानच, तो ये भी है कि लिट का जो भी धर्म है वो सब आएगा उसमें स्थानीवत होकर के। तो लिट का धर्म आएगा तो यहाँ भी सब कार्य वही होंगे जो लिट में होते हैं वैसे ही। तो इसका उदाहरण क्या है? अग्निम चिक्यानः। तो चिक्यानः शब्द, चिक्यानः शब्द में धातु कौन सी दिखाई दे रही है? ची चयने धातु, ठीक है ना। और ची धातु से पहले तो छंदसी लिट सूत्र से लिट लकार ले आएंगे। यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि लिट ऊपर था तो उसी को अनुवृत्ति ला करके और षष्ठी में बदल देते हैं उसको। दोबारा फिर पाणिनि ने लिट का ही प्रयोग किया है ना। लिट को दोबारा बोला है ना। तो लिट को दोबारा बोला है तो से ये भी अर्थ निकलता है कि लिट मात्र के स्थान पर करता है ये। अर्थात एक तो हमने सामान्य भूतकाल में लिट का विधान किया छंदसी लिट सूत्र से, आगे भी आएंगे परोक्ष अनद्यतन भूत में भी लिट आएगा। तो आगे जो आएगा उसके स्थान पर भी कानच हो जाता है, हो सकता है, विकल्प है ना, इसलिए दोबारा बोल दिया है लिट। तो ची धातु से लिट लगा ला करके कानच और स्थानीवत होकर के लिट ही माना जाएगा वो। तो लिट धातु अभ्यास से द्वित्व यहाँ भी हो जाएगा। तो ची ची आन, कित होने से गुण तो होगा नहीं, ची ची आन। अब यहाँ पर क्या अभ्यास में कुछ करने को है शेष? चकार को ककार नहीं करना है कुहष्टु से। कुहष्टु सूत्र है ना, कुहष्टु है या चुहोश या चुहोह कुह है, चुहोह कुह। चवर्ग हकार को कवर्ग, तो कुहष्टु है। अभ्यास में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा।
लेकिन यहाँ पर अभ्यास के आगे कुत्तो हो रहा है, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभ्यास के आगे कुत्तो करने का प्रकरण, वो भी प्रकरण है एक प्रकार का, और वहां सूत्र है अभ्यासात च, यहां से अभ्यासात चलता है ये। एक तो स्वयं यही सूत्र हो गया, और कुत्तो कहाँ से चलता है वहां। हमेशा जब सूत्र बोले तो कॉलम अध्याय इत्यादि पाद कुछ तो नक्शा आना चाहिए मस्तिष्क में। कॉलम का सबसे पहले आता है, कौन से कॉलम में हो सकता है, 1 2 3 4, 4 कॉलमों में से। भले ही अध्याय पाद नहीं याद रहते इतने, लेकिन कॉलम तो तुरंत आना चाहिए। अष्टाध्यायी कंठस्थ जब की जाती है तो चित्र बन जाते हैं ना कि कौन से कॉलम में आ रहा होगा ये। बिना देखे कौन से कॉलम में हो सकता है ये। 3। हाँ ठीक है। और बल्कि यहाँ तक हो जाता है कि मध्य में आधी लाइन के नीचे है, या मतलब आधे कॉलम के या आधे कॉलम के ऊपर है। आधे कॉलम के ऊपर है। अच्छा, तुमने देख लिया होगा। नहीं देखा है। अच्छा, तो कुत्तों का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ है, चजो हो कु घृण्यतो हो, यहाँ से कु चलता है ये। फिर आगे न्यंक्वादी नाम से हो हंते निन्नेषु। अब अभ्यासात को जब लगाएंगे तो यहाँ तो धातु हा आ गई, फिर ऊपर से ये तो हा धातु के लिए समर्पित हो गया सूत्र। लेकिन अभ्यासात को हम आगे ले चले। अब फिर सन लिटोड़ जे है, अब जी धातु ले ली गई। फिर आगे विभाषा चे है। विभाषा चे, ये आगे तो विकल्प करके करता है ये, विकल्प करके। अब चेह में जो है ये कौन सी विभक्ति मानी जाएगी, षष्ठी। षष्ठी, क्योंकि अभ्यासात पंचमी आ ही रही है। तो अभ्यास से उत्तर ची धातु के स्थान में कवर हो जाता है। तो अगले भाग को करना है कवर का। तो ची की आन, अब यहाँ पर यणादेश प्राप्त होता है, पहले वही प्रक्रिया है सारी। उस यणादेश का अपवाद अचिष्णु सूत्र आ जाता है, क्योंकि यह धातु है, ठीक है ना। लेकिन अचिष्णु का भी फिर एक अपवाद और बैठा हुआ है, ए अनेकाच्यो असंयोग पूर्वस्य। घूम फिर के फिर वहीं पहुंचे यण करने के लिए। तो ये केवल एवर्णांतों में लग पाता है, ए अनेकाच है। लेकिन इतना है कि इसमें अनेकाश बजाना चाहिए। तो अनेकाश देखेंगे यहाँ पर, जो द्वित्व कर लिया है हमने पूरा, उसको मिला करके सब अनेकाच है। और संयोग पूर्व में न हो, जिसको यण करना है उसके पूर्व में संयोग न हो। तो यण करना है हमें ई को, इकार को, उसके पूर्व ककार है केवल, संयोग नहीं है। तो एरनेकाचो संयोग पूर्व से चिक्याना, ये बन अच्छा, जाएगा। ये अभ्यास सवर्ण ये क्या है, अभ्यास में करता है। वो तो दीर्घ करता है, कहाँ पहुंचेगी। अब अचिष्णु धातु हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभ्यास से असवर्ण, तो वो जो है ना, जहां पर अच होगा, जहां पर इकार उकार मिलेगा तभी तो लग पाएगा ना। अभ्यास से, अभ्यास में हम किसकी अनुवृत्ति लाएंगे। अब अभ्यास में हम इयंग उबंग करेंगे, ऊपर से क्या आ रहा है, ईवोर यंग अची। हाँ, तो इकार उकार तो मिले पहले हमें, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, असवर्ण जो सप्तमी है इसमें, इसका संबंध जोड़ेंगे अची के साथ में, तो असवर्ण अच आना चाहिए। यहाँ तो हल है आगे, अभ्यास के आगे। तो चिक्यान अर्थ क्या हो गया, जिसने चयन किया, क्योंकि लिट के स्थान पर हुआ है भूतकाल में। और क्या था इसका उदाहरण, चिक्यान हो गया। हाँ, दूसरा न च भवति, हाँ दूसरा है सुषुवाण। तो सुषुवाण में स्वयं अभिषवे धातु से बना लेंगे, और यहाँ पर भी सु, आगे लिट लकार, लिट के स्थान पर कानच, सु आन, उसके बाद फिर द्वित्व कर लेंगे, सु सु आन। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है कि यण की प्राप्ति होती है, लेकिन अचिष्णु लग जाएगा, और उवंग आदेश होकर के
और उभंग भी हो जाएगा, साथ में आदेश प्रत्यय लग जाएगा, क्योंकि आदेश का सकार है ये। धात्वादेश शह सह से हमने आदेश किया था, इसमें शकार को सकार किया था, उसी को फिर मूर्धन्य हो जाएगा और साथ में प्रणत्व भी हो जाएगा। तो सुषुवाण, जिसने सवन किया। अब क्योंकि विकल्प से कर रहा है, ये नहीं करेंगे तो ददर्श जैसे ऊपर आया था उसी प्रकार से लिट ही रहा वहां पर, कानच आदेश नहीं किया गया। आचार्य यहाँ मूर्धन्य शकार कैसे करें? आदेश प्रत्यय हो, आदेश का है ना ये। हाँ जी। धात्वादेश सहस जहाँ लगाते हैं वो आदेश का बन जाता है फिर वो। तो ये हो गया अगला सूत्र। फिर दूसरा प्रत्यय कर रहा है वो, क्वसुश्च, क्वसु प्रथमे क्वचनांतम च व्यपदम, लिटः स्थाने छंदसी क्वसुरादेशो वा भवति, ये भी विकल्प से ही कर रहा है। तो यहाँ जो उदाहरण है वो जक्षिवान और पपिवान, दो उदाहरण दिए इन्होंने। और जक्षिवान जो उदाहरण है ये आ भी चुका है, कहाँ पर, ये पीछे प्रथम पाद में जक्षिवान की सिद्धि की गई थी ना, कहाँ पर की गई थी जक्षिवान की सिद्धि? अतिदेश प्रकरण, न पदांत निर्वचन जो सूत्र था, ठीक है ना, बहुत बड़ा सूत्र, तो वहीं पर बनाया गया था इसको। न पदांत निर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण, तो इसमें से कौन से का बनेगा ये जक्षिवान, किसका बनाया गया था? किसका बनेगा ये जक्षिवान? जक्षिवान कह लो या जक्षतु कह के वहां आया था, बनाएंगे उसी प्रकार से। तो चर विधि में आया था ये, है ना। तो यहाँ अध धातु से बनाएंगे इसको जक्षिवान। अध धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर क्वसु हो गया, और द्वित्व भी करेंगे फिर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लिट लकार लिट जैसा ही है ये, तो लिट जैसा है तो लिट परे रहते अध धातु के स्थान पर कौन सा आदेश करेंगे? अदो जगधिर ल्यप टिकिति लुंग सनोर घसली भय पोश्च, आगे लिट अन्यत्रस्याम। तो लिट लकार पर रहते विकल्प करके अद के स्थान पर घसली आदेश हो जाएगा। लुंग सनोर घसली, जगधिर नहीं, लुंग सनोर घसली, लुंग सनोर घसली घाय पोश्च बहुलम छंदसी लिट्टिन तरस्याम। तो घसली का क्या बचेगा? घस, ठीक है ना। अब घस आदेश है और उसके आगे जो लिट लकार है उसको कर लिया इसने वसु। हम घसली पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। इस तरह से वसु का जो वस है, घस वस। अब द्वित्व करो यहाँ पर, लेकिन द्वित्व करने से पहले ध्यान रखना है कि ये वसु है, ये कैसा है? कित है। माइक बंद करो। और कित होने के कारण से घस की उपधा का लोप करना होगा ना। घस और हलेच, हाँ, क्योंकि हलादी प्रत्यय आगे आ रहा है, तो घसी भसोर हलीचा से उपधा का लोप हो जाएगा। अब उपधा का लोप होने के बाद अब द्वित्व तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें अच रहा ही नहीं, तो द्विवचनीची की सहायता ली जाएगी। तो इस प्रकार से द्वित्व कर लिया घस, और आगे घस, घ में आकार नहीं है, घकार और सकार, और बस अभ्यास में ज हो गया। अब इधर जो घकार और सकार है, तो यहाँ पर घकार को, क्योंकि वहाँ जिस रूप में ये उदाहरण दिया जाएगा, जक्षतु बनाया गया था वहाँ पर, तो वहाँ घकार में आकार न होने के कारण से आगे जो सकार आ रहा है, खर परे आ रहा है, तो खरीचे लग रहा था वहाँ पर।
अब खरीज लग रहा था तो अब वही सारी स्थिति आ गई। स्थानीय पदादेशो नल विधौ, फिर अचह परस्मिन पूर्व विधौ, फिर न पदांत ने फिर निषेध किया कि चर विधि करने में स्थानीवत नहीं होगा, क्योंकि यदि हम उपधा का जो लोप किया था हमने घसी बसो रलीच, उसको यदि हम यहाँ स्थानीवत कर लेते हैं तो क्या खरीचल लग पाएगा? संभव ही नहीं है। तो वहां उसको रोक दिया गया था, स्थानीवत नहीं किया गया। तो चर हो गया, उससे घकार को ककार हो गया, उसके बाद षत्व कर लेंगे। तो जक्ष वस ये स्थिति है। अब यहां पर इडागम की बात आई। तो इडागम करने के लिए, क्योंकि अध धातु अनिट है ना, अनुदात्त है, तो इडागम करने के लिए फिर अलग से प्रयास किया पाणिनि ने, और बहुत लगता है ये सूत्र, वस्वेका जाद हसाम। यही तो है ना, हाँ, वस्वेका जाद घसाम। यहाँ जो वसु है ना, वसु वसु एकाजात घसाम, एकाज आत घसाम, एक अच वाली धातु है, आकारांत धातु है, और घस भी आ गई उसमें। और वसु जो है ये बिना विभक्ति का जो दिखाई दे रहा है, ये लुप्त सप्तम यंत है ये, यानी वसु परे रहते, एकाच से उत्तर, आकारांत से उत्तर और घस से उत्तर इडागम हो जाता है। इससे इडागम हुआ है, तब बना है जक्षी वस। अब ये मूल शब्द बन गया है। अब इसके बाद तो वही प्रक्रिया है कि जैसे हम विद्वस शब्द के रूप चलाते हैं, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, क्योंकि वहां पर देखो यहां क्या है, क्वसु, और विद्वस में क्या होता है, वहां भी तो वसु है ना। तो क्वसु वसु, ककार हटा दो, यही वसु ही है बेचारा। तो जक्षिवस में जब रूप चलाएंगे, सुप्रत्यय ला करके, उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, नमागम भी होगा, और असंत होने के कारण से दीर्घ हो जाएगा, तो जक्षिवान। ऐसे ही पा धातु है। अब पा धातु में जब हम लिट के स्थान पर क्वसु करेंगे, और क्वसु के कित होने के कारण से इसका पा के आका लोप भी तो होगा। आ तो लोग है टीचर। हाँ, लेकिन उससे पहले इडागम भी करना होगा यहाँ पर, पा धातु में भी। तो वहां भी इडागम कैसे करेंगे? आकारांत वस्वे का जाए। तो देखो स्थिति हमारे पास में है, पहले पा और बस। तो आकार का लोप हमने किससे किया था? आतोलोप है टीचर। लेकिन आतोलोप है टीचर क्या कहता है? पीछे ही मैंने बताया था, इसके अर्थ को याद कर लिया करो। आकार का ये लोप करता है, ये कब करता है? नीति अर्ध धातु के पड़ता, इडादी अर्ध धातु के पड़ता। नहीं, अभी अधूरा अर्थ हुआ ये। आर्ध धातु जो कितंगित बोला था अभी, कि कितंगित आर्ध धातु, ठीक है ना, वो तो ठीक है, आर्ध धातु का अधिकार चल रहा है, लेकिन कितंगित के साथ में हम अच्छी और जोड़ेंगे, आजादी कितंगित होना चाहिए। तो आजादी तो है नहीं, ये तो बस है ना, ये तो बस है, आजादी कहाँ है ये? तो पहले यहां पर इडागम करेंगे। अब इडागम करेंगे तो वस्वे का जात घसाम जो बोला था अभी हमने, तो आत आ गई ना वहां पर, आकारांत। तो इडागम कर लिया है, तो अब इडागम करने के बाद अब पाके आकार लोप हो जाएगा। अब पाके आकार लोप हो गया तो द्वित्व करने में समस्या आ गई, तो कोई दीर्घवचन जी बैठा हुआ है। तो पा अभ्यास वाले भाग में पा आ गया, पाप ई बस, रस्व से रस्व करके पपीवस, पपीवस का बन जाएगा फिर पपीवान। तो जक्षिवान पपीवान। और जिस पक्ष में नहीं किया गया है उस पक्ष में जैसे पीछे दिखाया था ददर्श, यहाँ भी वही दिखा दिया है ददर्श, क्योंकि लिट के स्थान पर कर रहे हैं और लिट लकार ला करके ही ददर्श बनाया गया था, तो यहाँ भी वैसे ही हो गया है। तो इस तरह से ये जो लिट के स्थान पर दो प्रत्यय है, कानच और क्वसु,
यद्यपि यहाँ पर तो बहुत एक सामान्य रूप से उदाहरण थोड़े से दिखा दिए एक संकेत के रूप में, लेकिन ये दोनों सूत्र वेदों में बहुत लगते हैं। छंदसी लिट का तो फिर भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि लिट लकार है तो लिट लकार उधर परोक्ष लिट भी कर रहा है, छंदसी लुंगलंग लिट भी कर रहा है, ये सारे कर रहे हैं। अब वो तो अर्थ खोलते समय जो भाष्यकार अर्थ करते हैं तो अर्थ में अंतर आ जाता है कि हमने सामान्य भूत में किया है, कैसे किया है, इस प्रकार से। लेकिन कानच और कसु तो और कोई सूत्र करने वाले हैं नहीं, तो ये दो सूत्र से बने हुए जो शब्द हैं कानच प्रत्यांत और कसु प्रत्यांत, ये वेदों में बहुत मिलते हैं। बल्कि कसु प्रत्यांत कानच से भी अधिक मिलते हैं वेदों में, मंत्रों में बहुत आएंगे ऐसे शब्द ये। तो इस तरह से ये छंदसी छंद का हो गया है। अब आगे जो सूत्र आ रहा है भाषायाम, इसीलिए कहा है वहां पर क्योंकि छंदसी को हटाना था, आगे धोखे से कोई न ले ले। तो भाषा में भी किस किस प्रकार से ये कसु प्रत्यय होता है इसको अब कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ